नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और 2 वरीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन 3 वरीय अधिकारियों की ओर से भाजपा के पक्ष में लगातार चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि इस मामले में दिल्ली में चुनाव आयुक्त को मेल करके सारी स्थितियों से अवगत कराया है। चुनाव में अपनी खराब स्थिति को भांपते हुए भाजपा ने केंद्र के इशारे पर अधिकारियों को काम कराना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू को आज पकड़कर एक अज्ञात वाहन में रखा गया। उसके बाद रांची में अधिकारियों से लगातार संपर्क के बाद उन्हें छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि हार से घबराकर भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय प्रत्याशियों पर दबाव बनाकर उन्हें चुनाव से बाहर कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली, आज गिरिडीह में घटना घटी। चुनाव होने वाला उसका फर्स्ट फेज का नामांकन खत्म हो गया और अगले 48 घंटे के अंदर जो द्वितीय चरण का निर्वाचन होना है उसका भी नामांकन का काम पूरा हो जाएगा। नामांकन के पश्चात 29 तारीख से ही इस राज्य में प्रथम चरण का निर्वाचन का प्रचार प्रसार का काम शुरू होगा। इस बीच में अभी से ही भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से घबरा गई और अपने केंद्र सरकार की जो शक्तियों को जिस प्रकार से उपयोग करना शुरू किया, मैं लगातार कह रहा हूं कि इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार ने जिस प्रकार अपनी जांच एजेंसियां जो ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, इनको असाइनमेंट दिया है कि रोज पहले अखबार के पन्ने पर कुछ ना कुछ ऐसा चीज निकालो ताकि राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा हो। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस की गठबंधन वाली वर्तमान राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने सांप्रदायिकता, राजद ने जातिवाद को और झामुमो ने आदिवासी और गैर आदिवासी की भावना को हवा देकर राज्य के विकास को प्रभावित किया है। रांची स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रविंद्र राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुदूर गांव टोलों में रहने वाले वैसे लोगों को आगे करना चाहती है जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम करते हैं। इस तरह से झारखंड में भाजपा यहां रहने वाले सभी लोगों के प्रति समर्पण की भावना से काम करती है। भाजपा सबके मान सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि अब तक की भाजपा के शासनकाल में झारखंड में नक्सलवाद का सफाया हुआ है। वहीं महिला सुरक्षा पर भाजपा का शुरू से फोकस रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं हिंसा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। नक्सलवाद एक बार फिर से जगह जगह पर अपनी भयावहता को दिखा रहा है। रविंद्र राय ने कहा कि पार्टी का मानना है कि झारखंड की जनता मूल रूप से भाजपाई है। पिछले शासनकाल को याद रखते हुए झारखंड की जनता एक बार फिर से राज्य में भाजपा की सरकार बनाएंगी। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम फिर से सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही है, जातिवाद को फैलाने का काम आरजेडी कर रहा है, आदिवासी गैर आदिवासी की भावना को भड़काने का काम जेएमएम कर रहा है। झारखंड को झारखंड वासियों के लिए सुरक्षित रखने का काम करना चाहिए।
मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के त्योहार में आए हो तो संविधान के तहत सबकी हितों की रक्षा करने की बात कहें। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उस दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके पास रख रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उसी प्रयास में मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में सबका मान सम्मान और अधिकार की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि समाज के सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल करके साथ दें। और हमें विश्वास है, हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड की जनता भाजपाई है और भाजपा झारखंड के लिए समर्पित है। और जामताड़ा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के द्वारा दिए गए विवादित बयान का मुद्दा अब राजभवन पहुंच गया है। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के मुद्दे को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह और वरिष्ठ नेता सीमा शर्मा ने बताया कि राज्यपाल को पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया है। भाजपा महिला मोर्चा ने इरफान अंसारी पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में राज्यपाल ने विधायक इरफान अंसारी के बयान की निंदा करते हुए इसे अशोभनीय बताया। जो इरफान अंसारी जी हैं, जिन्होंने हमारी जामताड़ा की प्रत्याशी सीता सोरेन जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, जो बड़ा ही निंदनीय है, शर्मनाक है। और उन्हीं के विरोध में हम लोग उस बात का विरोध करते हुए आज राज्यपाल जी के यहाँ आए थे और इनसे आग्रह किया है कि ऐसे अशोभनीय बातें कहने वाले लोगों को कतई चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, उनके सारे कामों को निरस्त कर देना चाहिए और आने वाले समय में वो इस तरह से ना बोले, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम माननीय राज्यपाल जी ने हम सबको आश्वासन दिया है कि इस बात को हम लोग गंभीरता के साथ लिए हैं, संज्ञान लिया है उन्होंने, और इसको बड़ी गंभीरता के साथ लेते हुए उन्होंने हमसे वादा भी किया है कि इस बात को हम लोग गंभीरता से लेते हुए उनके बारे में हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस ज्ञापन के साथ जिसमें कि इरफान अंसारी जी ने हमारी भाजपा की नेत्री सीता सोरेन जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेकर यहाँ पर राज्यपाल महामहिम जी से मिले और उनसे हम सबों ने आग्रह किया कि जो व्यक्ति विधायिका में होकर इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का उपयोग करता है और वो भी एक महिला के लिए, जो कि यहाँ की मुख्यमंत्री की भाभी है शिबू सोरेन जी, जो यहाँ के हम लोग मानते हैं नेता, उनकी बहू है और भाजपा की नेत्री हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन मंत्रिमंडल में जो इनका मंत्री पद है उससे इनको बर्खास्त करने का काम करें। हमारे महामहिम जी ने इसे बहुत ही गंभीरता से सुना और कहा कि ये बहुत ही अशोभनीय बात है और निंदनीय, इस तरह की बात की मैं निंदा करता हूँ और मैं यथासंभव जो भी उनके माध्यम से हो सकता है उस पर वो कार्रवाई करते हुए इस पर बहुत ही ध्यान से गंभीरता से इन्होंने इस विषय को लिया है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अंतर्राष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागरूकता माह के अंतर्गत रविवार को राजभवन लाल रंग की रोशनी से नहा गया। राजभवन के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर के भवन को लाल रंग के लाइटों से सजाया गया था। शाम में जैसे ही सभी लाइटें एक साथ जली, पूरा परिसर लाल दिखने लगा। विदित हो कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज में डिस्लेक्सिया जैसी चुनौती के बारे में जागरूकता फैलाना और इसे समझने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने को प्रोत्साहित करना है, ताकि इस स्थिति से जूझ रहे व्यक्तियों को बेहतर समर्थन और प्रोत्साहन मिल सके। वहीं फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड की ओर से दीपावली से पूर्व जमशेदपुर के गोलमुरी अमर शहीद जवान स्मारक में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश की रक्षा और उन्नति के लिए अपना
सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीद जवानों की शहादत को याद करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष फोटोग्राफर सोसाइटी द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में गोलमुरी अमर शहीद जवान स्मारक में 108 दिया जलाकर शहीद जवान के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। संस्था का कहना है कि अपने घर में दिया जलाने से पहले भारत के वीर शहीद जवानों के सामने हमें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। हर भारत के नागरिक को एक दिया शहीदों के नाम जरूर जलाना चाहिए। मौके पर संस्था के अध्यक्ष सुमंत कुमार शर्मा, महासचिव नीतीश कुमार तपन, अवधेश सिंह आदि फोटोग्राफर मौजूद थे। हम लोग फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड की ओर से हम लोगों ने सोचा, जब स्टार्टिंग किए थे तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग देश के जवानों के लिए एक दिया शहीदों के नाम का हम लोग जलाया जाए, जो कि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जलाया था और इस वर्ष भी हम लोग जला रहे हैं। जो कि हमारे फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड के जितने मेंबर्स हैं सबों का यही कहना है कि हर साल हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे और स्वेच्छा से करते हैं। ऐसा है कि हम लोग पिछले साल से ये लगातार दूसरा साल कर रहे हैं और हमारा मानना है कि दिवाली में हम लोग अपने घर में पटाखा फोड़ेंगे और दिया जलाते हैं। उससे पहले हमारे वीर शहीद जो हमारे लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दिए हैं, उसके लिए हमारा फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड के सभी मेंबर दिवाली से पूर्व संध्या हम लोग दिया जला लेते हैं, क्योंकि अपने घर में जलाने से पहले उन शहीदों के घर में दिया जलाना जरूरी है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दिए हैं, अपनी आहुति दी है। तो यही को लेते हुए पूरे भारत में हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग अपने घर में दिया जलाने से पहले एक शहीद के स्थल में जाकर या फिर शहीद के नाम से एक दिया जरूर जलाएं। इधर भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानस सिन्हा ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थामा। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय व चुनाव से प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे 27 साल कांग्रेस पार्टी में सेवा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। वे किसी सत्ता की लालच से नहीं आए हैं, अब वह एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। इस अवसर पर मौजूद भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में मानस सिन्हा ने भाजपा में शामिल होकर पार्टी को मजबूत किया है। असम के मुख्यमंत्री और चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रभावशाली नेतृत्व से प्रभावित होकर मानस सिन्हा ने 27 साल सेवा देने के बाद भाजपा में शामिल हुए हैं। इससे पार्टी मजबूत होगी। आदरणीय आसाम के मुख्यमंत्री और आज झारखंड की चिंता कर रहे हैं, केंद्र से हमारे सह चुनाव प्रभारी, और इस चुनाव में वास्तव में हम सब में एक शक्ति और ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। आदरणीय हिमंता बिश्व शर्मा जी, हमारे राज्यसभा सदस्य और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक प्रकाश जी, बहुत ही अभिनंदनीय और बहुत ही सम्मान के साथ आज मानस सिन्हा जी मंच पर विराजमान है। भारतीय जनता पार्टी का आप सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में और प्रेस के मित्रों की उपस्थिति में मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। आने वाले दिनों में राज्य हित में जो इन्होंने इस संकट की घड़ी में एक बड़ा निर्णय लिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार इनका अभिनंदन करता है, बहुत बहुत स्वागत करता है, आप सबका स्वागत करता है। क्योंकि आज कार्यक्रमों का एक व्यस्तता है, मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लिए समर्पित है और झारखंड की जनता चाहे जहां रहती हो, चाहे जिस वर्ग में रहती हो, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक नैतिकता के साथ दायित्व का निर्वहन करने वाली पार्टी है। श्री मानस नाथ जी ने पार्टी से इस्तीफा देके हमारा पार्टी में योगदान करने का सिद्धांत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रभावशाली नेतृत्व है, नेतृत्व में उनका आस्था जताया और चुनाव में एक साथ काम करने का वादा भी किया है। मानस जी 27 साल से कांग्रेस में है, युवा कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष से लेते हुए कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट तक अपना जिम्मेदारी निभाया। आज कांग्रेस में कोई भी
जो डेडिकेटेड वर्कर है, अच्छी वर्कर है, जो कांग्रेस के लिए जीवन दिया है, उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। और कांग्रेस पार्टी परिवारवाद और जो नेता का आसपास चलते हैं बैठते हैं उनका ही पार्टी बन के रह गया है। वहीं सिंहभूम बंगिया एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में विजय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बांग्ला संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर की जानी मानी समाज सेविका पूर्वी घोष, योग गुरु अंशु सरकार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने बांग्ला संगीत प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि पूर्वी घोष ने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करने से सामाजिक एकजुटता बनती है। इन्होंने कहा कि समाज में हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, व्यक्ति को जिस क्षेत्र में काम की रुचि होती है उसे अपनाना चाहिए। अभिभावकों को संबोधित करते हुए पूर्वी घोष ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों पर जबरन करियर चुनने में दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्हें जिस क्षेत्र में रुचि है उसमें स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में योग गुरु अंशु सरकार ने लोगों को योग से स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक किया। आज हम लोग सिंहभूम बंगिया एसोसिएशन के वार्ड से विजय सम्मेलन मना रहे हैं। हर साल हम लोग विजय सम्मेलन मनाते हैं दुर्गा पूजा का पश्चात। इस बार भी हम लोग इस मिलन समारोह आयोजन किया है। तो समाज सेवी श्रीमती पूर्वी घोष के द्वारा प्रदीप प्रज्वलन किया गया है एवं हम लोगों को ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए घटक दल में शामिल आजसू युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सन्नी सिंह ने अपने जिला कमेटी के साथ पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे एनडीए और सरायकेला खरसावां जिले में जोरदार झटका लगा है। आजसू युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ओंकार सिंह उर्फ सन्नी सिंह ने युवा मोर्चा सरायकेला खरसावां जिला कमेटी के साथ सामूहिक इस्तीफा पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो को सौंप दिया है। इस्तीफा का कारण मुख्य रूप से ईचागढ़ के एनडीए प्रत्याशी हरिलाल महतो को बताया गया है। उन्होंने बताया कि आजसू पार्टी बिजनेसमैन प्रत्याशी हरिलाल महतो के इशारे पर चल रही है। ईचागढ़ विधानसभा के लिए नामांकन कार्यक्रम से युवा मोर्चा को दूर रखा गया। लगातार युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। युवा मोर्चा में आदिवासी मूलवासी समेत सभी वर्ग से कार्यकर्ता जुड़े हैं। बावजूद इसके बिजनेसमैन प्रत्याशी हरिलाल महतो के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर केवल जाति विशेष को ही तरजीह दी जा रही है, जो संगठन हित में नहीं है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ आजसू पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ने पूरे टीम के साथ पार्टी छोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी हरिलाल महतो की पत्नी रीना महतो बागी होकर निर्दलीय के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल किया है, जिससे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के एनडीए दल के कार्यकर्ता ठगे हुए और असमंजस की स्थिति में हैं। मामला ये कि आज हम लोग आजसू पार्टी युवा मोर्चा के जितने तमाम पदाधिकारीगण सरायकेला खरसावां जिला के सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कारण हो गया? कारण यही कि हमारे जो कार्यकर्तागण हैं और पदाधिकारीगण जितने भी है अलग अलग समुदाय के हैं, जैसे आदिवासी मूलवासी और सभी प्रकार के सभी समुदाय के लोग हैं और हमारे युवा कार्यकर्ताओं को किसी तरह का मान सम्मान नहीं मिल रहा है आजसू पार्टी द्वारा, और यहाँ के बड़े पूंजीपति जो हैं उनके द्वारा आजसू पार्टी चलाई जा रही है। इससे हम लोग बहुत दुखी हुए हैं। हम नहीं, हमारे कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलेगा तो इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता ही हमारे सबसे बड़े पार्टी के अंग हैं।
वहीं चक्रधरपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। भाजपा के चक्रधरपुर विधानसभा प्रत्याशी शशि भूषण सामंत ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर काफी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित चक्रधरपुर भाजपा विधानसभा प्रभारी मनोज सिंह ने कहा कि वर्तमान विधायक पिछले 10 वर्षों से कुशासन और भ्रष्टाचार यहां फैला रहे हैं। भाजपा की विजय होने के बाद इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। चक्रधरपुर विधानसभा में सुशासन कैसे हो, क्षेत्र में विकास और प्रशासनिक कार्य हो, इसे सुनिश्चित करने का काम भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामंत करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में जेएमएम झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी बनाकर रह गई है। इसके भ्रष्ट साम्राज्य को ध्वस्त करना है। मौके पर मध्य प्रदेश से आए चक्रधरपुर प्रवासी विधानसभा प्रभारी के तिवारी ने कहा कि भाजपा व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश इस मंत्र में चलती है, इसलिए चुनाव में हर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता तन मन धन से लग जाएं। भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामंत ने कहा कि भाजपा में प्रत्याशी नहीं पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति विशेष नहीं कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। चक्रधरपुर में भाजपा की जीत के लिए कार्य करना है। आज से चुनावी लड़ाई शुरू हो गई है, सभी कार्यकर्ता उसके लिए कमर कस लें। धर्म से नहीं चलता, कोई जाति से नहीं चलता। हम प्रखर राष्ट्र और हर आदमी को हम लोग जिम्मेदार देते हैं। आप लोग जिम्मेदार को आप लोग निभाइए, आपके साथ है। कोई भी दिक्कत होगा हमसे, अगर आप लोग नहीं बोल पा रहे मनोज जी से बोलिए। इस बार का चुनाव मुद्दा हमारा ये है, जो कि जनता ने हम सभी लोगों को वोट देते हैं, विधायक बनाते हैं, और मेरा काम है जनता का जो भी समस्या होता है उसको मेरे को काम करना है। जनता का काफ़ी मनी समस्या है, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे अनुमंडल हॉस्पिटल में हो, चाहे इलेक्ट्रिक ऑफिस में हो, और भी कई तरह का लोगों का समस्या है। उनको हमको काम करना है, इसको दूर करना है, उनको अधिकार दिलाना है। आज चक्रधरपुर विधानसभा कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और कार्यालय अपनी गतिविधियों का केंद्र होता है। इस नाते आज से हमारे प्रत्याशी ने शंखनाद किया है कि पिछले 10 वर्षों से वर्तमान विधायक के द्वारा जो कुशासन और भ्रष्टाचार फैलाया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होने के बाद यहाँ की जनता को मुक्त करेंगे। दूसरा, यहाँ की जनता के कार्यों में सुगमता कैसे हो, चाहे वो प्रशासनिक कार्यालय हो, चाहे विकास के कार्य हो, इसको सुनिश्चित करने का काम हमारे प्रत्याशी करेंगे। और चक्रधरपुर के विधायक से झामुमो प्रत्याशी सुखराम उरांव के बनमालीपुर स्थित आवास में बड़ी संख्या में लोगों ने झामुमो का दामन थामा। खुद सुखराम उरांव ने सभी का अभिवादन करते हुए उन्हें पार्टी में शामिल कराया। बंदगांव प्रखंड आसू अध्यक्ष समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों युवाओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि चक्रधरपुर में विधायक सुखराम उरांव को जिताना है और राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनाना है। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने झामुमो का दामन थामा है। वे सभी सीएम हेमंत सोरेन के विकास कार्य से प्रभावित हैं और दोबारा हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। इसके लिए चक्रधरपुर विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी और चक्रधरपुर के मौजूदा विधायक को जिताना उनका मुख्य लक्ष्य है। सभी युवाओं को प्रत्याशी सुखराम उरांव ने माला पहनाकर झामुमो की सदस्यता दिलाते हुए उन्हें पार्टी में शामिल किया। पीटर पूर्ति के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली है। इसे एनडीए के लिए एक नुकसान भी बताया जाता है। इसके अलावा चक्रधरपुर प्रखंड के सुरबुड़ा पंचायत के आराहांगा गांव में रविवार को झामुमो प्रत्याशी से विधायक सुखराम उरांव ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने 20 सूत्रीय अध्यक्ष ताराकांत सिजोई तथा चक्रधरपुर प्रखंड प्रमुख ज्योति सिजोई की उपस्थिति में संजीत बांकीरा के नेतृत्व में दर्जनों युवकों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की।
वहीं केंद्रीय मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अरगोड़ा चौक स्थित मोहन परिसर में भारतीय जनता पार्टी के वॉर रूम और कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता भगवान है और उनकी सेवा ही भगवान की पूजा है। इस उद्घाटन समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा का ये वॉर रूम और कॉल सेंटर आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी गतिविधियों और प्रचार को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस वॉर रूम के माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा और पार्टी के विचार और योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रचारित किया जाएगा। जनता हमारी भगवान है और उसकी सेवा ही भगवान की पूजा है। हर मतदाता तक हम अपनी बात प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएं, उससे ठीक संपर्क कर पाएं, उसका प्रयत्न हम बूथ संपर्क अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि संपर्क का ये काम प्रारंभ हुआ है ताकि सही मुद्दे, सही स्थिति जनता के बीच तक पहुंचाई जा सके। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी 1 नंबर स्थित भाजपा कार्यालय में रविवार को एनडीए कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन उपस्थित थे। इसकी अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष जयंत घोष ने की। बैठक में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को जीत दिलाने को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष तुषार कांत पातर, पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, आसुक से बुद्धेश्वर मुर्मू आदि उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि कुल्हान में भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत है। इस बार विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बैठक में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया है। और उनका होते होते हम घाटशिला विधानसभा प्रदेश ऐसा कोई बात नहीं। आप नॉमिनेशन फाइल हुआ, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जगह से समर्थक और भारी संख्या में पहुंचा वहाँ जो सभा हुआ और सभा में कई कमी तो नजर नहीं है, सिर्फ सारा चीज है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।